दोस्तों आज की वीडियो हमारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। पहले मैं सोचता था कि क्यों इतनी ज्यादा बेपर्दगी और बेहयाई दिखाई जाती है ड्रामाज में। मुझे लगता था कि शायद कल्चर चेंज हो रहा है, लोग आजाद होना चाहते हैं, लोग मॉडर्न होना चाहते हैं। लेकिन जब मैंने एक क्लिप देखा तो मुझे पता चला कि मैं गलत था। आगे बढ़ने से पहले ये क्लिप देखें। तुम जानते हो हर्जल, जब तक उस्मानी औरतों का रिश्ता इस्लाम से टूट नहीं जाता, अब्दुल हमीद पैदा होते रहेंगे और इस पूरी रियासत में सिर्फ अब्दुल हमीद ही नजर आएंगे तुम्हें। जब तक इनका रिश्ता इस्लाम से टूट नहीं जाता, ये महज ख्वाब ही रहेगा। जो कुछ भी है खामोशी से निकाल दो, शोर मत करना। आराम से नौजवान, रुको। ये लो, सब तुम्हारा, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। देखना अर्सल, मेरा हिस्सा दो मुझे। देखो इन्हें, उस्मानी भी ऐसे ही हैं, दौलत के लिए, औरत और शोहरत के लिए, हवस और इक़्तिदार के लिए, चंद एक दिलफरेब वादों के जरिए इन्हें एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई और तरीका नहीं। इन्हें सिर्फ इसी तरह शिकस्त दे सकते हैं। इस क्लिप में दिखाया गया है कि अगर इस्लाम से औरत को दूर कर दिया जाए तो औरत की कोख से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं हो सकते, कोई खालिद बिन वलीद पैदा नहीं हो सकते, कोई कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना पैदा नहीं हो सकते, कोई इलामा मोहम्मद इकबाल पैदा नहीं हो सकते। इसलिए तो आज हम अंधेरों में गुम हैं। औरत माशरे में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक अच्छी औरत अपनी पूरी नस्ल को संवारने की ताकत रखती है। आज आपको पता है क्यों हमें इतने अजीबो गरीब लीडर्स मिले हैं, क्योंकि वो हम में से ही हैं। जैसे हम वैसे हमारे लीडर्स। हमारी औरत को कैसे बर्बाद किया जा रहा है इन ड्रामास की वजह से। ड्रामों में औरत को इतना फ्री दिखाया गया होता है, यानी उसने कोई दुपट्टा नहीं लिया होता, ना सर पर ना गले में, और डिफरेंट टाइप्स के अफेयर्स दिखाए गए होते हैं। और इस तरीके से इन चीजों को प्रेजेंट किया गया होता है जैसे रियलिटी हो, और जैसे नाउज़ बिल्लाह ओरिजिनल में भी इस कंट्री में यही हो रहा है। हमारी औरत जब इस आजाद माहौल को देखती है तो उसको बहुत अच्छा फील होता है, और वो कहती है कि मैं भी इसी तरह ड्रेसिंग करूंगी और मुझे भी इसी तरह कोई अमीर घर का लड़का पसंद करेगा, फिर उसके बाद मेरी उससे शादी होगी, फिर उसके बाद जिंदगी सेट। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फरमाया था कि अगर किसी कौम को बगैर जंग के शिकस्त देनी हो तो उस कौम में फहाशी फैला दो। और आज ड्रामाज बिल्कुल यही रोल प्ले कर रहे हैं। आज क्या हम किसी से लड़ने के काबिल हैं? आज इन्फ्लेशन रेट देखा है आपने? 1975 से लेकर अब तक का सबसे हाई इन्फ्लेशन रेट है। मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक अगर हमारे मुल्क में बेपर्दगी और बेहयाई को बंद कर दिया जाए तो हम बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने ड्रामास की स्टोरी को ठीक करना होगा। हमें अपने को एजुकेशन सिस्टम को तब्दील करना होगा। हमारे मुल्क में अच्छे लीडर्स पैदा क्यों नहीं होते, इसकी मेन रीजन क्या है पता है आपको? क्योंकि जब हमारे मुल्क में लड़के या लड़की की स्टडी की एज होती है तब वो गलत पंगों में पड़े होते हैं, ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की लानत में, जिसकी वजह से वो अपनी स्टडीज को टाइम नहीं दे पाते और फिर वो बहुत मुश्किल से पास होते हैं। वो अपना नॉलेज इंक्रीज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जब वो पास आउट होते हैं उसके बाद वो किसी काम के नहीं रहते। नौजवान क्या करते हैं, वो ये ड्रामाज, न्यूज और मूवीज को जब देखते हैं, इनमें बेपर्दा लड़कियों पर उनकी नजर पड़ती है तो उनके ब्रेन को एक ट्रिगर मिलता है गंदी साइट्स पर जाने का। फिर वो उन साइट्स पर जाते हैं और अपनी जवानी और फ्यूचर दोनों को खराब कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर देते हैं। मेरे दोस्तों, अपने ईमान को मजबूत करो। अगर कोई लड़की आपके सामने भी आ जाती है तो अपनी नजरों को खुद नीचे काट लो। तुम इस मुल्क की कौम का फ्यूचर हो, अपने आप को खराब ना करो, सच्चे मोमिन बनो। इकबाल ने फरमाया था, ए मुसलमान खिलाफत है जागीर तेरी। और कुरान करीम की एक आयत का मफहूम है कि नेक हो जाओ तुम्हें हुकूमतें दी जाएंगी। इसलिए तो हमारे आबाओ इजदाद को हुकूमतें दी गई और हमें गुलामी
सो दोस्तों इसी के साथ अल्लाह हाफिज। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा हर जगह पर मेरी इस वीडियो को आग की तरह फैला दो, ताकि हमारे मुल्क से ये बेहयाई, बेपर्दगी और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की लानत खत्म हो जाए और हम भी तरक्की करें। तरक्की। अल्लाह हाफिज।